भारत की स्काईलाइन बदल रही है। ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर ये उत्सुकता होती है कि इन्हें किसने और कैसे बनाया। आइए जानते हैं। खूबसूरत गगन चूमती इमारतें, सपनों की नींव पर खड़ी इन इमारतों को देखकर सभी अचरज में पड़ जाते हैं। उनकी निगाहें उन्हें ढूंढने लगती हैं जिन्होंने कई सपनों को एक साथ समेटकर इन इमारतों का निर्माण किया है। ये होते हैं आर्किटेक्ट्स, जो कागज पर खींची लकीरों को योजनाबद्ध तरीके से इमारत में बदल देते हैं। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास अपना प्रोजेक्ट लेके आता है, सबसे पहले उसकी प्लॉट को देखते हैं, बिल्डिंग बायलॉज को स्टडी करते हैं, उस एरिया के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग एक कंसेप्चुअल प्लान सबमिट करते हैं क्लाइंट को। उसके बाद वो उस कंसेप्चुअल प्लान के ऊपर अपनी मार्केटिंग की स्टडी करते हैं कि इट इज़ दिस कंसेप्चुअल प्लान इज़ फीजिबल इन दिस एरिया और नॉट। उसके बाद फिर वापस अगर कुछ चेंज रिक्वायर्ड होता है तो उसके अंदर वो चेंजेस करते हैं। मार्केट सर्वेज और रिसर्च के बाद प्रोडक्ट को आखिरी रूप में ये आर्किटेक्ट्स डिजाइन देते हैं और फिर तैयार होता है इन बिल्डिंग्स का मॉडल। स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है वो IS कोड के हिसाब से किया जाता है, जो कोड बेस्ड स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से किया जाता है, और उस डिज़ाइन को IIT रुड़की या IIT दिल्ली से वेट कराने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद फिर एग्जीक्यूशन आता है। उसमें फिर हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह के मटेरियल्स से ये बनाया जाए। क्लाइंट के साथ बैठ के उसको समझाते हैं कि मटेरियल जो आप यूज़ करें कंस्ट्रक्शन में, दैट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में यमुना किनारे ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण एक टेढ़ी खीर है और ये किसी भी आर्किटेक्ट के लिए चुनौती है। हाई राइज बिल्डिंग जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी को स्टडी करना पड़ता है कि इसके अंदर जिस सॉइल के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस सॉइल की क्या स्ट्रेंथ है। सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को सॉइल कंसल्टेंट्स होते हैं, वो लोग उसको स्टडी करके उसकी रिपोर्ट बना के हम लोगों को देते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह की फाउंडेशन इसके अंदर रखी जाए। कई बारी हम लोगों को राफ्ट फाउंडेशन देनी पड़ती है, कई बारी हम लोगों को पाइल फाउंडेशन भी देनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंडीशन एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। स्पेस की कमी को देखते हुए स्पेस डिजाइनर्स अब वर्टिकल सिटीज के डिजाइन और निर्माण में लग गए हैं। अभी हम लोग टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, दैट इज़ नॉर्थ आई। उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे कि लोगों को कमर्शियल नीड भी पूरी हो जाए और इंटरेक्शन स्पेसेस भी हैं, क्लब्स भी हैं, सो दैट कि उन लोगों की कम्युनिटी स्पेसेस भी फुलफिल हो जाए और कमर्शियल नीड भी पूरी हो जाए। इनोवेशन और कल्पनाओं के मेल से ये आर्किटेक्ट्स NCR की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं।